हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ डॉट वीडियो। और हम आज के डॉट वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है और सबका छोटा छोटा सोल्यूशन आज देने वाले हैं हम। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे क्या कह रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वृत्त के एक बिंदु से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श को जोड़ने वाली जीवा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर वृत्त को इस तरह स्पर्श करती है कि b के पावर m बराबर a के पावर n c के पावर p, जिसमें m n p क्या है, इंटेजर है, आपको पता करना है। m n p के बारे में एक और है, एक दूसरे और m n p एक दूसरे के लिए अभाज्य है, तो m n p माइनस 3 का मान क्या होगा। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले जो बात आ रही है कि जो ए बी सी तीन वेरिएबल है और इक्वेशन आप देखिए सर्कल का जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सर्कल का जो भी इक्वेशन होता है उसमें दो तीन चीज छिपी होती है, एक सेंटर जिसमें एक्स और वाई होता है और दूसरा क्या होता है, रेडियस। कभी भी जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिखे, इसका मतलब सेंटर क्या है, जीरो। अब ये कैसे पता करेंगे आपको याद होगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये याद कर लीजिए। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जिसमें सेंटर क्या होता है, एक्स कॉमा वाई और रेडियस क्या होता है, आर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन के सवाल, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इस बात पे। अब देखिए किसी भी तरह कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सर्कल बनाना होता है। आप देखिए इस क्वेश्चन में जो बात कह रही है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक सर्कल है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है। बोल रहा है कि जो ए स्क्वायर जिसका मतलब जिसका रेडियस ए है उसके सर्कल के किसी पॉइंट से दूसरा रेडियस जिसका बी है उसके सर्कल पे एक टेंजेंट खींचा जा रहा है, स्पर्श रेखा। तो आपको दिक्कत बात ये आपके सामने आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और एक और सर्कल की बात की है जो कि सी स्क्वायर। तीनों का सेंटर देखिए क्या है, ओरिजिन है, मतलब जीरो और जीरो है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि तीनों का सेंटर एक ही है, पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट जो आपके सामने है, अब बात यह है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है। तो सबसे पहले इसने बोला ए और बी के बारे में, इस दो सर्कल के बारे में। और इसमें बोल रहा है कि ये जो सर्कल है ए स्क्वायर वाला, आप इसको समझ लीजिए एक बार। ए स्क्वायर वाला सर्कल मान लीजिए ए है और बी स्क्वायर वाला ये है। तो ए स्क्वायर वाला से देखिए ऐसा हम सिचुएशन ला सकते हैं, एक पॉइंट से टेंजेंट खींच सकते हैं इस पे। अगर हम ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर वाला कर दें और ए स्क्वायर वाला को अंदर कर दें तो ए स्क्वायर वाला से कभी भी कोई भी इस पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। इसका मतलब आपको ये मैं बता रहा था कि इसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा सर्कल बाहर है कौन सा अंदर। तो आपको पता चल गया जो सर्कल ए स्क्वायर वाला है वो क्या है, बाहर है, तभी हम इस सर्कल से टेंजेंट इस पे खींच सकते हैं। तो आपको एक टेंजेंट नहीं दो टेंजेंट आएगा। आगे बोल रहा है कि दोनों टेंजेंट को जब ज्वाइन करते हैं, हम दोनों टेंजेंट के पॉइंट जहां पे काट टेंजेंट बन रहा है इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनती है, जो जीवा बनती है, जो कोड बन रहा है, इस तीसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, उसको ये टच करता है, मतलब ये टेंजेंट है। अब देखिए क्या क्या बात हुई, आपको एक बात निकल कर आई कि जो ये जो है आपका, ये आपका क्या है, सी। दूसरी बात निकल कर आई कि ये क्या है आपका, बी। और तीसरी बात निकल कर आई कि यहां से जब हम इस सर्कल का रेडियस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए। अब आप देखिए ये जो लाइन है यहां से मान लेते हैं अगर पी पॉइंट है, ये है, बी है, सी है और ये ओ है, सबका कॉमन सर्कल। तो ये सी पॉइंट है, इसी पे टेंजेंट बनेगी। टेंजेंट कहां बनेगा, एग्जैक्टली सी पॉइंट पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल। और ये एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल। ये एंगल आपको समझ में आ रहा होगा, टेंजेंट का एंगल। टेंजेंट कितना डिग्री बनाता है रेडियस के साथ, 90 डिग्री। अब बात कर रहे हैं इसकी, ये क्या, ये क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस सर्कल के लिए ये भी क्या है, टेंजेंट है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो देखिए छोटा सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एकदम छोटा सा है।
ये डायग्राम बनाने में आपको परेशानी हुई है। अब देखिए इस ये जो ट्रायंगल इसमें दो 90 डिग्री आ रहा है, इस ट्रायंगल को आप एक बार बाहर कर लीजिए, आपको इस टाइप की चीज आ गई, ये 90 डिग्री आ गई, ये आपका बी है, ये पी है, ये ओ है, और यहां से एक यहां पे गया है और ये भी 90 डिग्री आपका है, और ये सी पॉइंट हमने दिया था, इसका नाम आपको बोल रखा है कि ये क्या है बी, ये है आपका सी, और ये पूरा है ए। आपको रिलेशन निकालना है ए बी और सी में, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो साइड बी है, ये छोटे वाले के 90 डिग्री के सामने है बी, तो बड़े वाले के 90 डिग्री के सामने क्या है ए। आपको ये डायरेक्टली करने में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, और तीनों में एक एक कोण बराबर है। देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, मतलब छोटे वाले में एक थीटा, बड़े वाले इस छोटे में एक थीटा, और ये बड़े वाले में एक थीटा, और सब में एक कोण 90 डिग्री, मतलब तीनों कोण क्या है सिमिलर है। तो अब साइड का रेशियो लीजिए, तो हमने 90 के सामने इस छोटे वाले का रेशियो लिया बी। अभी छोटे वाले का क्यों लिया? क्योंकि हमें इसमें बी दिया हुआ है इस साइड का, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ, लेकिन ये हम कर सकते हैं माइनस सी, तो हमने इसको लिया। दूसरा हम ले रहे हैं इसको, क्योंकि इसके 90 के सामने ए है, हमें ए बी सी से मतलब है, तो हम इसी तीन को लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको देखना है कि इसके सामने कोई एंगल दिया है, साइड दिया हुआ नहीं दिया हुआ, इसके सामने दिया हुआ ये कौन सा है आपका ओसी, कौन सा है ये सी है, स्मॉल सी, ये बड़ा सी है, तो ओसी के सामने छोटा वाला ले लिया 90 माइनस थीटा के सामने सी। अब बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कौन सा है बी, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बी स्क्वायर बराबर ए और सी, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यही दिया हुआ है एक रिलेशन कि बी स्क्वायर बी के पावर m बराबर a की पावर n और c की पावर p। आप इससे कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू 2 आ गया, n का वैल्यू 1 आ गया, और p का वैल्यू 1 आ गया। हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था m प्लस n प्लस p माइनस 1 माइनस 3, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, इतना ही सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन और ले रहे हैं, अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ये क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे पहली बार तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन है क्या। अब आप इस तरह क्वेश्चन अगर सडनली देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। आज मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, आखिर क्या है क्वेश्चन और क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक आदमी है जो कुछ दर्जन केला खरीदता है 272 रुपया में, और फिर क्या करता है कुछ दर्जन केला 127 रुपया 50 पैसे में बेच देता है। किस रेट पे बेचता है? जितना में खरीदा था उसी रेट पे। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन कह रहा है कि तो ज्ञात करें कितने दर्जन केले शेष बचे होंगे, कितने दर्जन केले शेष बचे हैं तथा प्रति दर्जन केले का अधिकतम क्रय मूल्य क्या होगा। ये जो वर्ड है अधिकतम, इसका मतलब क्रय मूल्य एक नहीं होगा, क्रय मूल्य एक से ज्यादा हो सकता है। तो आपको बताना सबसे ज्यादा क्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब क्या है, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये आपको बता रहा हूं। अब देखिए क्या हुआ होगा, कोई रेट से खरीदा होगा, मान लेते इसका रेट पी रुपया था, एक दर्जन केले का दाम कितना था पी रुपया, तो इसी रेट से खरीदा होगा कितना केला, कितना दर्जन खरीदा होगा, हम बोल दे रहे हैं एक्स दर्जन खरीदा होगा। इसका मतलब ये टोटल प्राइस हो गया एक्स गुना पी। अच्छा इसी रेट से इसको भी बेचा है पी वाले रेट से, और इसको कितना दर्जन बेचा है ये हमें नहीं बताया, तो हम इसको बोल दे रहे हैं 22 दर्जन बेचा है। तो आप देख रहे होंगे दोनों में कौन सी कॉमन है, पी कॉमन है। जब दो नंबर में कोई कॉमन है तो उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात होगी इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, और जो कॉमन आएगा वो प्राइस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है, मतलब प्राइस आप बोल सकते हैं 1 रुपया था, उसमें से 272 दर्जन खरीदा और 127.5 दर्जन 1 रुपये के हिसाब से बेच दिया। लेकिन क्या 1 रुपया के अलावा कोई और पी का वैल्यू हो सकता है? तो देखिए क्या करेंगे, इसको आप फैक्टर कीजिए, कितना फैक्टर आ रहा है 2 से काट दीजिए। देखिए 8 से डायरेक्टली कटेगा तो 3 बार 2 लिख दिया हमने, 8 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 34, तो 2 लिख दिया और ये 17 आ गया। तो इसका फैक्टर क्या हो गया ये, इसका जब फैक्टर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा। आप देखिए 2 से 1 कट नहीं रहा तो 17 से डायरेक्ट काटिए, कोशिश कीजिए, तो 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 नहीं आएगा, 17 7 119 और 8 7.5, 17 से काटने पे। हम इसको फैक्टर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं फैक्टर कर रहे हैं, आप चाहते तो इसको 5 से करके छोटा करता, हम नहीं करते क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना, तो हमें पता है कि अब ये 17 ही एचसीएफ हो सकता है, 2 तो किसी का हो नहीं सकता, 2 से कटेगा ही नहीं ये। इसका मतलब हो गया कि या तो एचसीएफ 1 होगा या 17 होगा। तो मैक्सिमम बोला था, क्या बोला था, अधिकतम प्राइस, तो मैक्सिमम प्राइस क्या हो गया 17 रुपये हो गया आपका दर्जन।
और आपसे एक बात और पूछ रहा था कि कितना दर्जन उसके पास बचा है। तो आप देखिए कि अगर 17 रुपये दर्जन वो खरीदा है तो कितना दर्जन खरीदा है, तो आप तो कहेंगे सर 16 दर्जन खरीदा है। और 17 रुपये के दर्जन से बेचा है तो कितना बेचा है, 7.5 दर्जन बेचा है। इसका मतलब कितना बच गया, दोनों को माइनस कर दीजिए तो 8.5 दर्जन केला उसके पास अभी भी बचा हुआ है। देख रहे क्वेश्चन है, जब आप पहली बार पढ़ेंगे आपको लग रहा है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, लेकिन किस तरह से डील किया है देखिए। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि when 5 or 6 balls put together in a box, then 3 balls are left outside. Therefore, 8 or 9 balls put together in a larger box, a bigger box, then also 3 balls are remaining left out. Find the least number of balls to be packed. यहाँ पे बात फिर बोल रहा है कि लिस्ट नंबर मतलब एक आंसर नहीं होगा, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, और उसमें से हमें निकालना है सबसे छोटा आंसर क्या होगा। तो अब देखिए आपको हम सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, या तो 5 बॉल डालते हैं उसमें या तो 6 बॉल डालते हैं, और दोनों केस में 3 बॉल बच जाता है बाहर। फिर बोलता है या तो 8 बॉल डालते हैं बॉक्स में या 9 बॉल डालते हैं और दोनों केस में 3 बॉल बच जाता है बाहर। ऐसा सवाल कर रहा है। अब खुद देखिए, या तो 5 से भागा दे, अगर उसमें जितना भी बॉल होगा, मान लेते हैं इतना बॉल है, इसमें कितना बॉल है इसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी बॉल होगा, अगर 5 बॉल के हिसाब से उसमें डालेंगे, 5 डालेंगे तो भी 3 शेष बच रहा है, 6 डालेंगे तो भी 3 बच रहा है, तो ऐसा तो संभव है नहीं। इसका मतलब 5 के हिसाब से अगर 30, देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30, अगर 30 बॉल डालते हैं तो देखिए 5 के हिसाब से पूरा डाला जाएगा, 6 के हिसाब से पूरा डाला जाएगा, और 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब 3 इसमें और बॉल, 33 बॉल अगर इसमें डालते हैं उस बॉक्स में, तब ऐसा संभव है कि 5 के हिसाब से और 6 के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो जाए और 3 शेष बच जाए। या तो फिर क्या हो सकता है 60, क्योंकि 60 भी दोनों से कट रहा है और 3, मत कहने का मतलब इसका जो होगा जो 30 के प्लस 3 बॉल इसके अनुसार होना चाहिए। इस बॉक्स में 8 और 9 है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 8 9 का एलसीएम 72, मतलब 72 के प्लस 3 बॉल इस हिसाब से होना चाहिए। अब आप बताइए इस हिसाब से इतना बॉल, इस हिसाब से इतना बॉल, आपको पता करना है दोनों वैल्यू कब बराबर होगा। यहाँ पे जो के है, यहाँ जो के है ये अलग अलग है, एक K1 एक K2 है, दोनों अलग अलग है। अब इसको फास्ट समझने के लिए आपको क्या करना है, आप 3 दोनों से थोड़ी देर के लिए हटाइए और देखिए कि इसको कितने से दोनों कट सकता है। तो ये 5 से कट गया और ये 12 से कट गया। हमने 6 से काटा, 5 से काटा, 6 से काटा, 12 से काटा, मतलब इस 12 को यहां से गुना कर दीजिए के लिए, 12 3 36, 360 प्लस 3 हो गया 363 बॉल वो डाल सकता है, कम से कम 363 बॉल डालना होगा। अब आप देखिए 5 से काटेंगे तो भी 3 शेष बचेगा, 6 से काटेंगे तो भी 3 शेष बचेगा, 8 से काटेंगे तो भी 3 शेष बचेगा, और 9 से काटेंगे तो भी 3 शेष बचेगा। दूसरी चीज है, आप कहेंगे सर 12 यहाँ की है, यहाँ जो 5 है इसको आप यहाँ भी डाल दीजिए तो भी कितना हो जाएगा 72 गुना 5 प्लस 3 कितना हो गया 360 प्लस 3 कितना आ गया, सेम रिजल्ट आ गया। ये एकदम बेसिक तरीका है जो कॉन्सेप्ट पकड़ने के साथ साथ करते हैं, छोटा भी है लेकिन इससे भी छोटा आप कर सकते थे अगर आप स्मार्ट होते। तो 5 6 9 8 डायरेक्टली आप ऑप्शन के अनुसार देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है। 5 6 और 8 से काटने के लिए आपको सिर्फ क्या करना था, ऑप्शन में से 3 को हटा देना था, जो भी ऑप्शन दिया उसमें से 3 को आप सिर्फ हटा दीजिए। अब देखिए कौन है जो 9 5 6 8 से काट रहा था, आपको एक नजर में दिख जाएगा कि 363 है। आप सोच रहे हैं 180 भी है, हाँ 180 भी है, लेकिन 180 आपसे जब 8 से काटेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है, इस क्वेश्चन में भी एक अच्छी सी बात है, आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। कह रहा है कि a boy and a girl were playing with a pencil. The girl broke the pencil in 2 parts. Then the boy realized that the ratio of these 2 parts is same as the ratio of whole pencil to the larger parts. बोल रहा है एक पेंसिल है, यहां से यहां इतना लंबा है, इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया, बड़ा पार्ट में और एक छोटा पार्ट में। बोल रहा है कि इसको जब देखा गया कि किस रेशियो में तोड़ा गया तो पता चला कि ये जो रेशियो है, जिस रेशियो में तोड़ा गया है, ये रेशियो वही है जो पूरे पेंसिल का बड़े पार्ट के साथ का रेशियो है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर यहाँ बाई बटा एक्स भी तो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन एक्स बटा बाई ही होगा। ये इसको आप समझने के लिए देखिए एक्स प्लस बाई, ये पूरा पेंसिल का लेंथ बटा एक्स, मतलब बड़ा बटा छोटा है तो इसमें भी बड़ा बटा छोटा लेंगे। इसका मतलब बाई बटा एक्स हम नहीं ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसे भी कर सकते हैं, हम एक्स इधर कर लें बाई इधर कर लें, तो भी हम अगर जब बड़ा की टोटल बटा बड़ा की बात करेंगे तो देखिए टोटल बटा बड़ा ये होगा,
बराबर बड़ा बटा ये होगा, छोटा होगा। क्लियर? दोनों सेम चीजें हैं। अब देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि बहुत जगह आपको डायरेक्टली बताया गया होगा कि आप x और 1 रेशियो लीजिए, वो भी बता रहा हूं मैं, लेकिन आपको x और 1 रेशियो और इसमें क्या अंतर है जो समझना है आपको। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई बराबर वाई स्क्वायर आ गया। आप इसमें देखिए इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक, सिमिलर टाइप का, सबका पावर 2 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, बाई को आपको कांस्टेंट मान लेना है, एक्स को वेरिएबल मानना है, या फिर बाई को वेरिएबल मानना है, एक्स को कांस्टेंट मानना है, तो ये क्वाड्रेटिक आपको दिखेगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं इन दोनों को, ये किसका हो जाएगा, एक्स माइनस बाई बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि बाई बटा 2 का होल स्क्वायर हमने इधर अपने मन से ऐड किया है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा 4, इसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। जिनको डिटेल चाहिए आपको बता दे रहा हूं कि ये जो यहां जो नंबर होता है इसमें जो वेरिएबल हमने एक्स लिया था, जो कांस्टेंट बचता है इसको 2 से डिवाइड करते हैं और इसका होल स्क्वायर, यही ऑलवेज जुड़ता है और ये बन जाएगा फिर आपका एक्स और माइनस और इसका स्क्वायर, एक्स माइनस इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना आ गया इधर 5 बाई स्क्वायर बटा 4। अब रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हट गया एक्स माइनस बाई बाई 2, बाई बाई 2 इधर ले जाकर ऐड कर देंगे तो रूट 5 बटा 2 प्लस यहां से एलसीएम लेको 1 और ये पूरा बाई हो गया, जो कि बाई को मैंने फाइनली इधर लेकर चला गया। आपको रेशियो क्या मिल गया, रूट 5 प्लस 2 बटा 2 या रूट 5 प्लस 1 बटा 2 एलसीएम दिया हुआ है। तो ये आप इसमें और दूसरे मेथड जो बता रहा हूं मैं अभी, इस मेथड को भी देखिए, अगर रेशियो हम लेते क्या, ये x और ये 1 लेते तो भी हमारा क्या होता है, x बटा 1 बराबर x प्लस 1 बटा x। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 1 आता और प्लस माइनस 1 बटा 4 दोनों साइड ऐड करते तो इधर हो जाता है x माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाता और x बराबर कितना हो जाता, रूट 5 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, मतलब रूट 5 प्लस 1 बाई 2। आप देख रहे हो दोनों में क्या अंतर है, दोनों सेम इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ बाई डाल दीजिए, यहाँ बाई स्क्वायर कर दीजिए, देखिए सेम आंसर है। हम इसका क्या लॉजिक होता है, क्यों ले रहे हैं और ये क्या है, दोनों में अंतर कितना है वो आप समझिएगा। इसको मैं आपको सोल्व करने में इजी दिखेगा, आसान दिखेगा, इसमें डायरेक्टली आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा, आपको परेशानी नहीं होगी, तो आप ये मेथड आपके लिए इजी रहेगा। हम ये मेथड क्यों प्रीफर करेंगे, आप देखिए खुद, एक्स वाई का वैल्यू अगर मान लेते सिंपली 3/2 आता, एक्स वाई का वैल्यू अगर 3/2 आता तो क्या होता, हम बोलते 3 और 2 रेशियो में है। अगर हम सिर्फ एक्स मानते रेशियो, अगर एक्स वाई रेशियो माना तो आंसर 3/2 आता तो हम 3:2 आंसर बोलते। अगर हम x और 1 रेशियो मानते तो हमारा जो x का वैल्यू है यही 3/2 आ जाता। तो 3/2 रेशियो 1 क्या हो जाता है, 3:2। तो जब भी रेशियो मानना हो, छोटा सॉल्यूशन लेना है तो आपको रेशियो में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को ही आप फ्रैक्शन ले लीजिए और दूसरे पार्ट को 1 कर लीजिए, मतलब x का वैल्यू ही फ्रैक्शन हमारा आएगा, x/y ना मानकर हम ऐसे बढ़ सकते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, क्वेश्चन पढ़िए। करेक्ट, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंदर एक नियमित अष्टभुज ABCDEFGH निर्मित है, तो 2 एंगल का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आपने सर्कल एक बना लिया, एक वृत्त बना लिया, अब इसमें अष्टभुज बनाना है, तो आप डायग्राम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो पहले बिना डायग्राम का मैं बता दे रहा हूं ताकि डायग्राम हम इसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। कह रहा है कि देखिए इतना आपको पता है सेंटर ओ है, अब बताइए AOB, AB लगातार 2 है, तो सेंटर पे AOB अगर एंगल बन रहा है तो सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनाएगा सर्कल, 360, और इसमें से 8 भुजा निकलेगा, 8 वर्टेक्स 8 भुजा, तो 8 ऐसे से निकलेगा, 8 भाग में बटेगा एक एंगल, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, AOB का एंगल का ये हो गया। अब इसके साथ बोल रहा है कि OAB ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अष्टभुज का जो एक कोण होता है उसका आधा, अष्टभुज का टोटल कोण कितना होता है, तो आप कहेंगे भुजा माइनस 2 गुना 180, यही होता है, आपको याद होगा, तो 6 गुना 180, ये टोटल सम हो गया, टोटल क्या हो गया, ये आपका सम हो गया टोटल एंगल का, जितना भी अंदर के एंगल होते हैं इंटरनल एंगल, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो एक भुजा कितना हो जाएगा, इतना बटे 8, एक एंगल कितना हो जाएगा, टोटल सम बटे 8, और इसका भी हमें आधा लेना है,
क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको यही रेशियो आपसे पूछ रहा था। 18 दूनी 2 से कट गया, 2 से 3, ये 2 उधर चला गया, क्या रेशियो आ गया आपका 2:3। आपके ऑप्शन में कहीं भी 2:3 नहीं है, लेकिन एक जगह 3:2 है और वही करेक्ट आंसर है। क्यों ऐसा है? मैं इसमें ये नहीं बोला है कि AOB जो एंगल है इस ये और OAB ये नहीं इसने बोला कि दिस इज टू दिस चाहिए, ये बोला इसका इसके साथ चाहिए, मतलब ये बताइए या फिर ये बताइए, कोई आप निकाल लीजिए। इसीलिए ऑप्शन में 2:3 और 3:2 दोनों नहीं देकर एक ही दिया है। अब इसको डायग्राम दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा कि अगर इस चीज क्लियर नहीं हो रही है, आप अगर मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप डायग्राम बना लीजिए। यहां से देखिए सेंटर O हो गया, अष्टभुज है तो 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 4। आपको नेमिंग करना है ABCDEFGH। आपसे बोल रहा था AOB एंगल, अभी एंगल आप निकाल देंगे, देखिए कितना साइड हो जाएगा टोटल, कितना एंगल यहाँ बनेगा। एक यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब एक एंगल ये कितना हो जाएगा 360/8। अब ये एंगल की बात करेंगे तो ये टोटल का आधा है, टोटल एंगल आपका कितना हो जाएगा 6 गुना 180 और बटा एक एंगल 8 और बटा आधा एंगल 2। आपका ये दोनों का रेशियो पूछ रहा था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से लेकर आ रहे हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी आप नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।